जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना हो रहा है 2024 में, और इसमें इंडिया का कितना रोल है और ग्लोबल ट्रेंड क्या है वो भी हम थोड़ा सा इसमें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। और एक पार्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग और एक होता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन तीनों को हम एक बारे में कंप्लीट करते हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। जैसे कि अर्थ होता है ना, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट होती है, एक चद्दर जड़ी, एक चद्दर होती है अर्थ के चारों तरफ। ये चद्दर किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन गैस की और वाटर वेपर की, और 17 चीज़ें और होती है। ठीक है ना, पर मेजरली ये 3 चीज़ें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। अब अगर आप चद्दर ओढ़ेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। उसी तरह से ये चद्दर भी अगर मैं अर्थ को उड़ा दूंगा तो इस पर भी गर्मी लगेगी, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। बात समझ में आ गई सर? मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि इसमें ये यूरे को इनकमिंग होती है फिर आउटगोइंग बंद होती है, वो सारा डिफिकल्ट कंसेप्ट था, कभी और पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये तो नेचुरली हो गया सारा। ठीक है, फिर ह्यूमन्स आए। ह्यूमन ने कहा कि रुको रुको, हम भी थोड़ा सा अर्थ को गर्म करेंगे। इन्होंने क्या किया कि फैक्ट्रीज वगैरह काफ़ी लगाई, थर्मल पावर प्लांट्स बहुत सारे लगाए, बहुत सारा हमने कोल को जलाया, बहुत सारा कोल पेट्रोल बहुत सारा जलाया। इससे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट हुई। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से ये ब्लैंकेट बनी हुई थी ना, तो इस बार क्या हुआ कि ये ब्लैंकेट थोड़ी और मोटी हो गई, ये थोड़ी और जाड़ी ब्लैंकेट हो गई। ठीक है ना, तो अगर आप मोटी कंबल ओढ़ोगे तो अपना टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो देखो, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो अर्थ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे सर। जैसे कि सी लेवल बढ़ जाएगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल मतलब कि पूरा ग्लोब वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो इसका सी लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे, ग्लेशियर पिघल रहे तो सी लेवल राइज हो रहा है। फ्लड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अचानक से, हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर इंडिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव थी, और साइक्लोन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो पहले क्लाइमेट नॉर्मल था ना, वो अब क्लाइमेट चेंज हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट जो पहले नॉर्मल था वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब ये सारी घटनाएं होने लगी, तो इन घटनाओं के कलेक्टिवली नाम क्या बोलूँगा मैं? क्लाइमेट चेंज हो गया। मतलब कि अर्थ को हमने परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया हमने उसके क्लाइमेट को। समझ में आ गया? इसलिए सारी चीज़ें हो गई। तो ग्रीन हाउस कैसे समझ में आ गया हमें, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया, और क्लाइमेट चेंज में थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया। अब हम इंडिया की पोजीशन देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के अंदर में। 2024 में क्या हुआ कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस एमिटर था। मतलब कि अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस किसने एमिट की, तो सबसे पहले की है चाइना ने, उसके बाद यूएसए ने, 3rd इंडिया ने किया। लेकिन इंडिया की मैं अगर पर कैपिटा एमिशन देखूंगा ना, पर कैपिटा एमिशन देखूं, तो वो ग्लोबल एवरेज से आधी है। कैसे? सबसे पहले तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को काउंट कैसे करते हैं? वो करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से। बात समझ में आ गई सर? तो एक इंडियन ने कितना एमिट किया था ग्रीन हाउस गैसेस? वो था 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया। बात समझ में आ गई सर? तो ग्लोबली एवरेज कितना था, मतलब कि दुनिया के लोगों ने कितना किया? वो किया 6.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया, 6.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया। बात समझ में आ गई? तो मतलब इंडिया ने तो आधा ही किया यहाँ पे। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रोथ भी लेके आ रहे हैं, हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है, और हम पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ से हमें समझ में आया। ठीक है, मतलब इंडिया सबसे तेज भी ग्रो कर रहा है, और हम क्लीन एनर्जी के साथ में ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पोल्यूशन सबसे कम हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? ग्लोबल पिक्चर देखते दुनिया क्या कर रही है यहाँ पे। 2024 में अगर हम टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस देखें, ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था तो मैं पढ़ रहा हूँ। 2024 में टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कितनी एमिट हुई थी? वो थी 57,700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई थी। ये हाईएस्ट एवर थी, आज तक की सबसे ज़्यादा हमने 2024 में निकाली थी। सही बात है, 2025 में हम इससे ज़्यादा निकालेंगे, है ना। 2023 से कंपेयर करें तो करीबन हमने 1500 मेट्रिक टन ज़्यादा, मिलियन टन हमने ज़्यादा निकाली थी। ठीक है भाई, एमिशन के सोर्सेज देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के सोर्सेज क्या क्या। एक तो फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या मेनली होता है? एक होता है CO2, एक होता है मीथेन गैस, इसको CH4 बोलते हैं, प्लस एक होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर तो बहुत सारा होता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल, कोयल, ऑयल और गैसेस वगैरह में खूब सारे जलाए, ये 69% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस के अंदर। ग्लोबल शेयर इतना है पोल्यूशन के अंदर में। ठीक है, और कहाँ कहाँ से निकलता है फ्यूल? हमने कहाँ कहाँ बर्न किया? पावर प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सही बात है, ये सारी चीज़ें लगती हैं, अदरवाइज इंडस्ट्रीज चलेगी नहीं। मीथेन गैस का ग्लोबल शेयर कितना है?
16% ग्लोबली शेयर है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, मेजरली आता है ये एग्रीकल्चर से। कैसे, राइस फील्ड से, कैटल से। भाई कोई कैटल मतलब कि गाय वगैरह भैंस वगैरह, ये जब मरती है ना तो बहुत सारी मीथेन गैस से बाहर निकलती है, या फिर जब इनका काउ डंक होता है ना, गोबर निकलता है, तब भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। समझ में आ गया, एग्रीकल्चर बेस से भी बहुत सारा निकलता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, एमिशन के सोर्सेज क्या है, एक सबसे बड़ा सोर्स है कि डिफोरेस्टेशन, हम बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं। इससे क्या होता है, जो कार्बन सिंक्स है ना वो कम हो रहे हैं। सर कार्बन सिंक मतलब होता है खत्म होना, मतलब किसी मतलब डूबना होता है, तो हम कार्बन को डुबो देते हैं। किस में डुबोते हैं, फॉरेस्ट में। कैसे, ये ट्री होता है ना, ट्री क्या करता है कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ये स्टार्च बना लेता है। ऐसा होता है नहीं होता, मतलब कि एक ट्री क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उस कार्बन को सिंक कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बहुत सारे। हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं सर, तो हमारा कार्बन सिंक कम होता जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंडिया के लिए क्या हो रहा है कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाँ, इंडिया का ट्रेंड देखे तो हमें तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत नीड है, और हम कोल को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बिगेस्ट पोल्यूटर है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लेना। कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ही पोल्यूशन को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये बिगेस्ट पोल्यूटर है। सेकंड पोल्यूटर क्या होगा, डीजल और पेट्रोल व्हीकल। सही बात है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत नीड है इस समय पे, इंडियन को ट्रांसपोर्ट की बहुत नीड है, और इलेक्ट्रिसिटी से हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ चलता है, ठीक है। और इंडस्ट्री और सीमेंट प्रोडक्शन थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पोल्यूटर बनेगा ये, मतलब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, थर्ड सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का मिलता है इंडस्ट्री से और सीमेंट वगैरह की इंडस्ट्री से। बात समझ में आ गई। इंडिया का ट्रेंड देखें हम 2023-24 का, तो पर कैपिटा एमिशन कितना था, करीबन 3.4% से ग्रो कर रहा है। मतलब कि हर पर्सन अगर 2023 में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करा था, तो 2024 में कितना करेगा वो, 103.7 टन कार्बन को एमिट कर रहा है। बात समझ में आ गया। लेकिन ग्लोबल एवरेज कम है यहाँ पे, वो सिर्फ ग्लोबल एवरेज कितना बढ़ रहा है, 0.04 से ही बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबली अगर कोई पर्सन 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करा था 2023 में, तो वो 100.04 2024 में एमिट कर रहा है। मतलब कि इंडियन जो है ना वो ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, मतलब इनकी ग्रोथ जल्दी हो रही है पर पर्सन भी। लेकिन हमने देखा था कि ओवरऑल कितना था, हाफ ही था, मतलब कि 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट कर रहा है एक इंडियन, और ग्लोबली कितने कर रहे थे, 6.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा था। और हम हर साल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब कि हम जल्दी जल्दी एमिट कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। मतलब कि इंडिया का एमिशन का जो ग्रोथ है वो सबसे फास्ट हो रहा है इंडिया में। चलो बात समझ में आ गई। क्यों फास्ट हो रहा है भाई, हर एक इंडियन क्यों ज़्यादा एमिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल की बहुत नीड है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा करना है, और हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे, ठीक है। कोर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं यहाँ पे कि हमें इंडिया की परेशानी क्या है, कि हमें ग्रोथ वर्सेस ग्रीन डिलेमा में, ग्रीन मतलब कि कार्बन का एमिशन हमें कम करना है, ठीक है ना। हम इस डिलेमा में, इस कन्फ्यूजन में कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम एमिट करें। तो एनर्जी, इंडिया को एनर्जी और जॉब दोनों ही चाहिए, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, हम तो अभी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है, एनर्जी से मतलब इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा नीड है, सीमेंट वगैरह हमें काफ़ी ज़्यादा बनानी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी, और हमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। सेकंड क्या हो जाएगा, पर पूरी दुनिया क्या कह रही है कि क्लीन ग्रोथ करो, मतलब ग्रोथ करना है पर क्लीन एनर्जी के साथ में। अब हमारे साथ दुविधा क्या है कि हमें डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को साथ लेकर के चलना है, ठीक है ना। ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रीन मतलब एनवायरमेंट हो जाएगा, दोनों को साथ में लेकर चलना है, इसको बैलेंस करना है। हम इस डिलेमा में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे पास क्या एक आर्ग्यूमेंट है, हम कहते हैं कि हमारे पास पर कैपिटा जो एमिशन है वो अभी भी हम कम ही करते हैं ग्लोबल से। क्यों, हम सिर्फ 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं और ग्लोबली 6.4 करते हैं, मतलब कि हमारे पास अभी भी एक मार्जिन है 3.4 का टन कार्बन डाइऑक्साइड का। हम मतलब इतनी ग्रोथ और कर सकते हैं, और अगर हम इतना ज़्यादा भी अगर पोल्यूशन को एमिट करेंगे ना पर पर्सन भी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्लोबली अभी भी 6.4 चल रहा है। हम मतलब इतना और हमारे पास मार्जिन है, ठीक है, समझ में। मतलब इतनी ज़्यादा होना हम और कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर सकते हैं, तो भी हम दुनिया के बराबर ही आएंगे, मतलब अभी तो दुनिया से बहुत पीछे हैं एमिशन के अंदर भी। इंडिया का एवरेज सिटीजन अभी भी कम पोल्यूट करता है, तो इंडिया क्या कहता है कि रिच कंट्री ने तो पहले पोल्यूशन कर लिया और खुद को काफ़ी ग्रो कर लिया, अब हमारी बारी है, भाई हमें भी ग्रो करने दो, हमें भी आपके बराबर तो आने दो कम से कम एमिशन के अंदर में, और उस तक हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। फ्यूचर में फोकस क्या करें इंडिया, हम सोलर और विंड एनर्जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। सेकंड, हम ग्रीन एनर्जी को काफ़ी पुश कर रहे हैं। हाँ सही बात है, हमारे जो नितिन गडकरी साहब है वो बहुत ज़्यादा जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। अभी हम एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी
इंडस्ट्रीज को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ये एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज क्या होता है, आजकल आप देखेंगे ना टेक्सटाइल के जो मिल्स होती वगैरह होती है, छोटे मोटे जो भी आपके पास फैक्ट्री होगी, तो उसके ऊपर सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे सब्सिडी देती है कि आप सोलर पैनल को काफ़ी लगाओ इंडस्ट्री को। तो हम एनर्जी एफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं और हम फॉरेस्ट को काफ़ी रिस्टोर कर रहे हैं। अभी हमने देखा था लास्ट वाले आर्टिकल के अंदर में कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। स्लोगन क्या हो रहा है कि हमें फास्ट ग्रो करना है और एमिट लेस करना है, ठीक है। समरी देखते हैं कि इंडिया का क्या चैलेंज है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी तेज़ भी करना है, लेकिन हमें कार्बन का एमिशन कम करना है, ठीक है ना, और हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, ठीक है। थैंक यू।